बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ, ये मैंने जो ये खुबानी जो है ना इसको, और ये मैंने पहले इसको रखा हुआ है साफ़ सुथरा, ठीक है। और अभी मैं इसमें डालूँगी पानी। इसमें मैंने पानी डाल दिए और इसको मैं 2-3 घंटे के लिए रखूँगी ना, ताकि ये अच्छी तरह मोटे हो जाएं। इसलिए कि ये जब मोटे हो जाते हैं ना तो ये पकने में इसकी आसानी भी होती है और पकते भी बहुत मज़े की हैं। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद। अब देखो इसका जो साइज़ है ये कितना डबल हुआ है। ये उस वक़्त भी आप लोग इस डाल सकते हो। बहरहाल ये ना कि फिर ये जो आलू बुखारे आपके पास हैं या खुरमानी है ना, अगर उसी तरह डालो ना तो इसी तरह डायरेक्ट डालो तो वो जो है ना वो टूट जाती हैं, ठीक है। अब मैं इसी पानी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये मेरे पास आधा किलो ये खुमानी है, ठीक है। और वो पानी भी मैंने इसमें डाल दिए और ये पानी भी मैं इसी में डाल रही हूँ, ठीक है। अब मैं चूल्हे को ऑन करूँगी। मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी देखें, बहुत मज़े की होने वाली है। और अभी जब ये पानी एक मरतबा उबल जाए फिर मैं इंशाल्लाह इतने देर में ये मैंने बादाम पहले से पानी में भिगो के रखी है, मैं इसकी छिलका उतार दूँगी और आप लोग मेरे साथ रहें, ये पूरी रेसिपी देखें। ये 2 दालचीनी के पीस और एक ये वाली चक्री फूल और 3 लौंग, ठीक है। ये मैंने बीच में डाल दिया, बाद में मैंने ये निकालना है इनसे, ठीक है। अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा फूड कलर। अब इसका माशाल्लाह कलर कितना ज़बरदस्त आ गया। अब मैं इसमें डालूँगी ये काली मिर्चें, और काली मिर्च की पाउडर बिल्कुल नहीं डाल दें। काली मिर्चें जो है ना इसी तरह दरदरा से कुट के तो वो आपने इसमें शामिल करना है। इसको भी प्यार मोहब्बत से करेंगे मिक्स। और सबके लिए दुआ किया करो, टाइम पे नमाज़ पढ़ा करो और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करो, ठीक है, कि पाकिस्तान को खैर हो, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको खैर हो, और दुआ मांगा करो, दुआओं से सब कुछ मिलता है, ठीक है। और अभी इसको हम थोड़ी सी पकाने देंगे। और इधर मैंने ये जो बादाम है ये मैंने छील दिए हैं, ठीक है। इसको अभी मैंने छोटे छोटे पीसों में काटना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। अगर आपके पास आलू बुखारा कट्टा हो ना तो आप चीनी एक, अगर आधा किलो है ना तो आपने उसमें 3 पाव चीनी डालनी है, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास ये जो कुर्बानी है ये बिल्कुल मीठी है और इसमें मैंने चीनी अपने हिसाब से डाल दी है, ठीक है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, बिल्कुल कम, नहीं डालते हो तो ज़रूरत नहीं है। इसके साथ इसका मीठे का बिल्कुल बैलेंस बराबर होगा। इसमें मुझे ये जो मसाले कड़े नज़र आए ना वो मैं सारे निकाल दूँगी। इसमें आप काली मिर्च और पूरा दाढ़ा मिर्च वो भी डाल सकते हो। मैंने दाढ़ा मिर्च थोड़ा सा डाल दी है इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी बादाम, और इसमें जो काजू के बीज है ना वो भी डलते हैं, वो इसमें बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास वो ख़त्म है, नहीं है, तो मैंने रेसिपी भी बनानी थी, व्यूअर्स आप लोगों को भी दिखाने थे, ठीक है। और ये इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, जितना ज़्यादा डालो उतना ही मज़ेदार होते हैं, ठीक है ना। ये इसका तार जब गिरे ना ऐसे, तो वो समझो ऐसे गाढ़ा गाढ़ा करके गिरे ना तो समझो आपकी आलू बुखारे की चटनी तैयार है। अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी इसको हम बंद कर देंगे और इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे आलू बुखारे की चटनी जो है ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इसका शीरा भी गाढ़ा हो गया है और ये मज़ीद और भी गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम कम से कम 8 घंटे के लिए रखेंगे तो ये इंशाल्लाह जब बहुत मज़ेदार ठंडा होगा, इसके देखो ये इसके ये जो
खुरमानी है ये डबल हो गई है। और कितनी मज़ेदार गोल मटोल, और इसी तरह मुझे गोल मटोल चाहिए, ठीक है। और ये इतने मज़े की है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर किया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो। और ये मज़ेदार सी रोज़ की रेसिपी ज़रूर देखा करो, बहुत मज़े की है। आप लोगों के खातिर मैं बनाती हूँ तो आप लोग भी उंगली चलाया करो, ठीक है। इंशाल्लाह ये जब ठंडी होगी फिर आप लोगों से मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो माशाल्लाह, इसका ये जो पानी है ना ये भी गाढ़ी हो गई है। और ये पूरी रात के लिए मैंने रखी थी, ठीक है, ताकि ये मज़ेदार से सेट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। और बिल्कुल ये इसकी ये जो कुर्बानी है ना ये इतने मोटे हो गए हैं अपने सेज से। और ये जब खाओगे ना इंशाल्लाह तो आपने मुझे दुआ भी देनी है। और ये आप बार बार बनाओगे। ये देखें, ये देखें। मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर बनाएं। और ये गर्मियों के लिए तो ये बिल्कुल इतनी फिट है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। ये ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।